Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes which comes but rarely in history, when we move from the old to the new, when an age ends, the soul of a nation, long oppressed, finds utterance. 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी है, रावी की शपथ ना पूरी है। लाहौर, कराची, ढाका पर है मातम की काली छाया, गिलगिट पर है पख्तूनों पर गमगीन गुलामी का साया। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आधे पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में वो क्या कहते हैं। तो हाजरीन, जिस दिन दिल्ली में ट्रिस्ट विद डेस्टिनी पढ़ी जा रही थी, उससे ठीक 1 साल पहले कलकत्ते से एक सदा आई। वो सदा, वो आवाज थी डायरेक्ट एक्शन डे की। आओ भाई आओ, मिलजुल करके चुनाव चलाओ, अपना अपना कलम बचाओ, चुनाव चलाओ, ईमान बचाओ, आपस में कटकर मर जाओ। आओ भाई आओ, मिलजुल करके चुनाव चलाओ, अपना अपना धर्म बचाओ, चुनाव चलाओ, ईमान बचाओ। कलकत्ते के इस दंगे को नाम मिला ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स, और फिर शुरू हुआ द वीक ऑफ लॉन्ग नाइट्स। कलकत्ते की लहर पहले तो नोआखली पहुंची, फिर जब इस पार की खबर उस पार पहुंची तो पटना, मुंगेर, भागलपुर, गढ़मुक्तेश्वर होते होते पूरे देश में फैल गई। नीलेश शीशी भागियों बोली, तेल की शीशी टूटने पे तुम बच्चे को कितना डांटते हो, और तुमने जो इतने सारे घरों को टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसका क्या? बोलो बोलो बोलो। तो हाजरीन, बहुत समय पहले जन्नत निशान हिंदुस्तान में एक सुराख हुआ। वो सुराख बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, इतना कि एक लकीर बना। वो लकीर बढ़ते बढ़ते खाई बनी, और फिर उस खाई को भरने के लिए इंसानों की कुर्बानी मांगी गई। जब 1, 2, 10, 100, 1000 कट्टे कट्टे 10 लाख लोग उसमें जा चुके, तब जाके वो बंद हुई। उस खाई के एक तरफ एक मुल्क बना, दूसरी तरफ दूसरा मुल्क, और वो खाई उनके बीच की सरहद। पर उन लाखों लाखों लोगों की कोई निशानी ना सरहद के इस पार बनी, ना सरहद के उस पार, और ना ही सरहद के ऊपर। तो हाजरी, पेशे दास्ता घर से निकाले जाने की, चलती राहों पर माने जाने की, दास्ता बंटवारे की। अरे जनाब, क्या कर रहे हैं? एक काम करें, इस लकीर को अपने बीच की सरहद बना लें। ऐसे कैसे जनाब? पहले किसी अंग्रेज को बुलाए जो हमें ना जानता हो, वो आए और हमारे बीच की सरहदें बनाए। अब सरहद तो बन गई। एक काम करें, सरहद के उस पार का हिस्सा जहां गंगा है वो आप रख लें, और ये पार जहां सिंधु है ये हमको दे दें। ठीक है, तो फिर नालंदा हम रख लेते हैं, तक्षशिला आपका। ठीक है, पहले तो आप थोड़ा पीछे। ठीक है जनाब। इस हिसाब से तो हारमोनियम हमारा हुआ, सितार तबला तुम रख लेना। फिर तो हिंदी हमारी, उर्दू आपकी। फैज जॉन एलिया हमारे, दिनकर निराला तुम्हारे। पर जनाब, ये प्रेमचंद का क्या करें? अरे छोड़िए प्रेमचंद को, आप ये बताएं इन पागलों का क्या करें? पागलों का करना क्या है? अपने पागल आप ले जाए, हमारे पागल हमें दे दे। तो हाजरी, पाकिस्तान के किसी पागल खाने में एक से एक पागल था।
वो दिन रात खड़ा रहता, इधर से उधर चलता रहता और यही बुड़बुड़ाता रहता। वैसे तो उसका नाम बिशन सिंह था, पर सबसे बस अपने गांव तोबा टेक सिंह के बारे में बात किया करता, इतना कि उसका नाम ही तोबा टेक सिंह हो गया। सुनो, तुम सभी को ये इत्तला किया जाता है कि दोनों देशों के हुक्मरानों ने बड़ी सोच समझ कर यह फैसला लिया है कि सारे हिंदू और सिख पागल हिंदुस्तान भेज दिए जाएंगे और मुसलमान पागल पाकिस्तान में ही रहेंगे। भाई ये पाकिस्तान क्या है? अरे तुझे ये भी नहीं पता? पाकिस्तान हिंदुस्तान में एक जगह है जहाँ मस्त मैसूर पाक बनता है। भाई ये तोबा टेक सिंह हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में? किसको पता भाई? मतलब किसी को नहीं पता। यही तो पागलपन का मतलब है। कराची जो कल हिंदुस्तान में था, आज वो पाकिस्तान में आ गया है, और लाहौर जो आज पाकिस्तान में है, क्या पता वो कल हिंदुस्तान में ही चला जाए। भाई ऐसे तो क्या पता पूरा हिंदुस्तान ही पाकिस्तान या पाकिस्तान ही हिंदुस्तान बन जाए। तो भाई तू कौन है? हम खुदा है। तो खुदा तोबा टेक सिंह हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में? वो ना हिंदुस्तान में ना पाकिस्तान में, क्योंकि हमने अभी तक हुक्म नहीं दिया। अरे तो हुक्म दे दे मेरे खुदा। अभी हम हुक्म नहीं दे सकते, अभी हमें और भी काम है। गुड़गुड़ दिया थे, नेक्स्ट में दिया ना थे, ओ तो हुक्म दे खुदा। सुनो, सारे हिंदुस्तान जाने वाले हिंदू और सिख पागल इस तरफ आ जाए। कल सुबह तुम सबको इंडियन आर्मी को बॉर्डर पार हैंड ओवर कर दिया जाएगा। जनाब, ये आपके पागलों की लिस्ट है, और फरमा लें और हैंड ओवर ले लें। बिशन सिंह जी साहब। साहब ये तोबा टेक सिंह हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में? अरे वो पाकिस्तान में। साहब ये तोबा टेक सिंह हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में? हिंदुस्तान में होगा। साहब ये तोबा टेक सिंह हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में? अरे तुझे बताया तो पाकिस्तान में हो। गुड़गुड़ दिया हिंदुस्तान का पाकिस्तान। पागलों की अदला बदली रात भर चलती रही। बिशन सिंह सुबह तक पांव जमाए सरहद पर ही खड़ा रहा। फिर एक चीख सुनाई दी। धारदार तारों के पीछे हिंदुस्तान और पाकिस्तान थे, और वो शख्स जो 15 सालों से खड़ा था सरहद के उस बेनाम टुकड़े पर, आज चित पड़ा था। गुड़गुड़ दिया ये दागदार उजाला, ये गमगीन सुबह, वो इंतजार था जिसका, ये वो सुबह तो नहीं। अरे जनाब, अब फालतू में मातम मना रहे। अच्छे दिन आने वाले हैं। आज हमारे पास 3 मुल्क है, 3 सहनाएं, 3 झंडे, 3 क्रिकेट टीम, 10-12 सरहदें, 400-500 एटम बम है, और इन तीनों मुल्कों के बीच पूरा एक लिटरेचर नोबेल प्राइज है। तो हाजरीन, जिस दिन ये दागदार उजाला हो रहा था, उस दिन रावलपिंडी के किसी गांव में 6 साला जीत ने देखा
कि उसके गांव को चारों तरफ से हमलावरों ने घेर लिया है। जीत के परिवार में उसके 6 बहनें और 5 भाई। जीत के बाप ने पहले तो उसकी माँ और उसके 4 बहनों को शहीद किया। फिर एक बार जीत के सर पे भी आके लगी। जब जीत ने आंख खोली तो उसने अपने आप को एक ट्रेन में पाया। पहले तो उसको लगा कि उसके आसपास उसके घर वाले हैं, पर वो लाशें भी अजनबी नहीं। तभी अचानक पेशावर एक्सप्रेस झटके से रुकी। तक्षशिला आ गया था। कहीं दूर से एक शोर आया, शायद हिंदुस्तान जाने वाले शरणार्थियों का कोई जत्था था। आओ भाई आओ, मिलजुल करके चुरा चलाओ। जत्था आया तो सही, मगर लाशों का। पेशावर एक्सप्रेस यूं ही अपना सफर तय करती रही। स्टेशन दर स्टेशन लाशों का ढेर ऐसे ही आता रहा। आखिरकार ट्रेन अमृतसर स्टेशन पहुंची। कुलवंत सिंह सबसे पहले ट्रेन में चढ़ा और डब्बा डब्बा छानने लगा। रो मत बेटी, रो मत। पानी पी लो बेटी। उठ जा, आजा। फिकर मत करो बेटी, फिकर मत। उन्होंने उस शहर से एक ट्रेन भर के भेजी है और हम भी इस शहर से एक ट्रेन भर कर भेजेंगे। मैनू तो याद है अज भी कि तेनू भी याद होगा। मुझे मुझे आज भी याद है, तुझे भी याद होगा, जब हमने अपनी माँ का कत्ल किया था। उसकी ठंडी लाश मेरे बचपन की जगह रह गई थी। मेरी दूध की उम्र उसकी ठंडी लाश के संग कत्ल हो गई थी। उसकी ठंडी लाश मेरे बचपन की जगह रह गई थी। तो उसकी ठंडी लाश हाजरीन, जब लाखों लाखों लोग उस पार से इस पार आए तो उन्हें उम्मीद थी कि वो शायद राहत की सांस लेंगे। मुगलपुरा कैंप में जब सिराजुद्दीन ने अपनी आंख खोली तो उसको कुछ सुनाई ना देता था। चारों तरफ एक शोर था, पर उसकी बेटी सकीना उसके पास न थी। वो चारों ओर देखा तो कोई अपना बच्चा ढूंढ रहा था, कोई माँ तो कोई बेटी। सिराजुद्दीन सोचने लगा कि सकीना उससे अलग कब हुई। वो दिन रात कैंप में उसे ढूंढता रहता। सकीना, सकीना, सकीना। 6 रोज बाद उसको कुछ नौजवान मिले जो उसकी मदद को तैयार थे। उनके पास बंदूकें थीं, लारी थी। सिराजुद्दीन ने उनको लाख दुआएं दी और सकीना का हुलिया बताया। सकीना, सकीना, सकीना। भाई साहब, मेरी बेटी को ढूंढोगे? गोरा रंग है, बहुत खूबसूरत है, इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं, काले बाल हैं और दाहिने गाल पर एक तिल है। मेरी इकलौती लड़की है,
खुदा तुम्हें जन्नत में ढूंढ ला। घबराओ नहीं। क्या तुम्हारा नाम सकीना है? ए, यहाँ पानी लाओ जल्दी। ये लो पानी पी लो। चिंता मत करो, हमें सिराजुद्दीन ने भेजा है, वो कैंप में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये कोट पहन लो, और अगर तुम्हारा नाम सकीना है तो तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें सिराजुद्दीन के पास ले जाएंगे, ठीक है? आ जाओ। तितली उड़ी उड़ के चली, हरे ने कहा आजा मेरे पास, तितली बोली हट बदमाश। तितली उड़ी उड़ के चली, भंवरे ने कहा आजा मेरे पास, तितली बोली हट बदमाश। तितली उड़ी उड़ के चली, भंवरे ने कहा आजा मेरे पास, तितली बोली हट बदमाश। सकीना, बेटा मेरी बेटी का कुछ पता चला क्या? पता चल जाएगा चाचा जान, आप भरोसा रखें, पता चल जाएगा। हम ढूंढ देंगे आपकी बेटी को। ठीक है बेटा। सकीना, सकीना, भाई साहब मेरी बेटी को किधर देखा है क्या? नहीं चाचा जान, कौन है आपकी बेटी? गोरा रंग है, काले बाल हैं और दाहिने गाल पर एक तिल है। अरे चाचा जान, ऐसी एक लड़की को तो रेलवे की पटरी पर बेहोशी की हालत में पाया गया था, उसे अस्पताल ले गया, आप वहां ढूंढे। रुकिए जनाब, ऐसे कैसे कहीं भी चले आ गए? जी मैं उसका बाप हूं। रुकिए 2 मिनट। सुनो, खिड़की खोल दो। जी खोल दो। सकीना, सकीना, मेरी बेटी जिंदा है, मेरी बेटी जिंदा है, मेरी बेटी जिंदा है। या अल्लाह, आज मैं वारिशा को बुलाती हूँ। कब्र से कुछ तो बोल। अपने इश्क की किताब का अगला पन्ना खोल। जबकि एक बेटी रोई, तूने लिखा ली पूरी किताब। आज लाखों बेटियां रो रही, देती है कुछ आवाज। दर्दमंदों की आवाज उठ। देख, देख अपना पंजाब देख। खेतों पे बिछी लाशें, खून से भरे चनाव, लहू से भरे चनाव। किससे कहे कि हम पे जो सदमा गुजर गया, खाली हुआ शहर, कब्रिस्तान भर गया। दोपहर में मेरा घर का घर गया, बेटा जवान कत्ल हुआ, भाई मर गया। किससे कहे कि हम पे जो सदमा गुजर गया, किससे कहे कि हम पे जो सदमा गुजर गया, किससे कहे कि हम पे जो सदमा गुजर गया।